मधुवन नाम का एक शांत गांव था। वहां के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। जिंदगी धीरे धीरे गुजरती थी। सुबह खेत, दोपहर तालाब और शाम को घरों के बाहर बैठकर बातें। पर गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां रहता था रघु, जो 15 साल का दुबला पतला पर तेज दिमाग वाला लड़का था। उसे मशीनों का पागल कहा जाता था, क्योंकि उसे पुरानी टूटी फूटी चीजों से कुछ नया बनाने का शौक था। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे खास थी एक चीज, उसके पिता का पुराना रेडियो, काला गोल डायल वाला, ऊपर एंटीना मुड़ा हुआ। आवाज आती थी, पर बीच बीच में घुर्र घुर्र की आवाज भी। पर रघु उसे सीने से लगाए फिर भी सुनता था, क्योंकि वह रेडियो उसके पिता की अंतिम याद थी। उसके पिता गोपाल एक ड्राइवर थे, जो 4 साल पहले सड़क हादसे में गुजर गए थे। उसके जाने के बाद घर में सिर्फ वही रेडियो बचा था, जिसके साथ रघु का एक भावनात्मक रिश्ता था। वह हर शाम उससे वही गीत सुनता था जो उसके पिता गाया करते थे, चलो एक बार फिर से। लेकिन हाल ही में उस रेडियो की आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। चालू करने पर बस हल्की सी खड़खड़ाहट आती थी। रघु ने कई बार उसे खोलकर देखा, पर हर बार असफल रहा। एक दिन उसकी माँ बोली, रघु इसे छोड़ दे, यह अब नहीं बनेगा। रघु ने धीरे से जवाब दिया, नहीं अम्मा, एक दिन ये बस जाएगा। पापा की आवाज फिर सुनूंगा। माँ मुस्कुरा दी, पर आंखों में पानी था। गांव में मेले की घोषणा। कुछ दिनों बाद गांव में मेले का ऐलान हुआ। इस बार मेले में एक खास प्रतियोगिता रखी गई थी, पुरानी चीज को नया बनाओ, और विजेता को 10,000 रुपए का इनाम। रघु को जैसे बिजली छू गई हो, उसने तुरंत फैसला किया, मैं रेडियो ठीक करूंगा और मेले में ले जाऊंगा। पूरा गांव हंस पड़ा, अरे ये रेडियो, ये तो तेरे पिताजी के समय का है भाई, कबाड़ का ढेर है, इससे कुछ नहीं होगा। पर रघु ने किसी की नहीं सुनी। रात रात भर मेहनत, उसने रेडियो को 100 बार खोला, पर बार बार एक ही दिक्कत, एक छोटा सा कॉइल जल चुका था और उसके पास बदलने के लिए हिस्सा नहीं था। वह शहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि पैसे नहीं थे। वह थक गया, पर हार नहीं मान रहा था। एक रात रेडियो को गोद में लेकर बैठा था, तब माँ आई और बोली, क्या मिलेगा इससे रघु, ये तो टूटा हुआ है। रघु ने धीमी आवाज में कहा, अम्मा, टूटी चीज नहीं, टूटी यादें जोड़ रहा हूँ। माँ कुछ बोल नहीं पाई। पुराने कबाड़ी से मिला एक सुरा। अगले दिन रघु गांव के कबाड़ी के पास गया। कबाड़ी ने उसे कुछ पुरानी टेप रिकॉर्डर, टूटी घड़ियां और धूल भरे ट्रांजिस्टर दिए। एक ट्रांजिस्टर खोलते ही रघु की आंखें चमक उठी। उसी साइज का कॉइल। वह खुशी से उछल पड़ा। घर जाकर पूरे रेडियो को फिर से जमाया, हर तार जोड़ा, हर स्क्रू कस दिया। घबराते हुए स्विच ऑन किया। पहले खामोशी, फिर तड़ तड़ तड़, फिर हल्की सी आवाज आ। रघु के दिल की धड़कन तेज होने लगी, और फिर अचानक पुराना वही गाना बज उठा, चलो एक बार फिर से। रघु की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। माँ दौड़ी आई और रेडियो को सुनकर सन्न रह गईं। इस रेडियो की आवाज ने जैसे उसके पिता की आत्मा को घर में लौटा दिया हो। मेले का दिन, पूरा गांव उमड़ पड़ा था। हर कोई कुछ न कुछ लेकर आया था, पुरानी साइकिल, घड़ी, टॉर्च, पंखा। रघु अपने छोटे से रेडियो को लेकर पहुंचा। लोग अब भी हंस रहे थे, ये भी कोई दिखाने वाली चीज है, रेडियो में क्या खास है। पर जजों ने जैसे ही रघु को बुलाया, उसने रेडियो रखा और बोला, ये सिर्फ रेडियो नहीं, मेरे पापा की आवाज है। इससे आवाज नहीं आती थी, पर मैंने उसे फिर से बजाने की कोशिश की है। जजों ने घुंडी घुमाई और बिना किसी रुकावट के गाना बज उठा, चलो एक बार फिर से। स्टेज पर सन्नाटा, सबके चेहरे पर झटका, कुछ लोग रो पड़े। एक जज ने पूछा, तुमने ये रेडियो कैसे ठीक किया, इतना पुराना मॉडल, इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है। रघु बोला, जब अपनी चीज होती है न सर, तो पार्ट्स नहीं, रास्ते मिलते हैं। जज उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। इनाम की घोषणा। शाम को विजेता का नाम पुकारा गया। पहला स्थान रघु और उसका
टूटा हुआ रेडियो। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रघु के हाथ कांप रहे थे, माँ की आंखें छलक चुकी थीं। जज ने उसे 10,000 रुपए का चेक दिया और कहा, बेटा तुम में मशीनें ठीक करने का हुनर ही नहीं, दिल ठीक करने की ताकत भी है। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव वालों का बदलता नजरिया। वह बच्चे जिसे लोग पागल, कबाड़ी लड़का, टूटी चीजों का मैकेनिक कहते थे, अब वही उनका गर्व बन गया था। हर कोई उसे काम देने आने लगा। किसी का पंखा, किसी का रेडियो, किसी का मोटर, और धीरे धीरे रघु का वही छोटा घर मधुवन गांव की पहली वर्कशॉप बन गया। रघु रिपेयरिंग सेंटर। रेडियो वहीं एक खास जगह पर रखा था, दीवार पर टंगा हुआ। ऊपर एक लाइन लिखी थी, जो टूटा है वही सिखाता है कि जोड़ना कैसे है। एक चौंकाने वाली बात, कई साल बाद रघु ने एक छोटी कंपनी खोली, जहां वह पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिसाइकल करके नए मॉडल बनाता था। एक दिन टीवी इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण कौन? रघु मुस्कुराया, थोड़ा रुका और कहा, एक टूटा हुआ रेडियो और मेरे पिता, जिन्होंने मरने के बाद भी मुझे उठने की वजह दी। और आज भी जब भी वह रात को अकेला होता है, वह उसी पुराने रेडियो को चालू करता है और वही गीत बजता है, चलो एक बार फिर से। और रघु की आंखें भर जाती हैं, क्योंकि टूटी हुई चीजें अगर दिल से जोड़ी जाएं, तो खुशियां वापस ला सकती हैं। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।